शहीद हुए हैं 51 साल बाद भी ये गीत जिंदा है, अमर है, हर हिंदुस्तानी की रूह से जुड़ा है। आप भी गाइए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो। 27 जनवरी 1963 दिल्ली का नेशनल स्टेडियम सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। ये पल ऐतिहासिक था। ऐ मेरे वतन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम थीं। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के जख्म अब भी ताजा थे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस अमर गीत के जरिए लता की आवाज ने पूरे देश को एक बार फिर एकजुट कर दिया, स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम से भर दिया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। तुम भूल न जाओ उनको। साल 2013 में इस गीत को 50 साल पूरे हो गए। नई पीढ़ी तक इस गीत के जज्बे को पहुंचाने 1962 युद्ध में शहीद हुए वीरों को सलाम करने के मकसद के साथ सरहद को स्वरांजलि संस्कार भारती पूर्वोत्तर दृष्टि 2020 की नींव रखी गई। जय हिंद की सेना। संस्कार भारती इन कला साधकों के माध्यम से देश में एक पवित्रता का वातावरण, इतना ही नहीं तो विश्व के मंच पर भी इस प्रकार का जो काम जगह जगह चालू हो गया है, उसके द्वारा विश्व के अंदर मानव प्रेम और एक साधक भाव से उसकी आराधना करने का जो काम है, उसके लिए सारा का सारा अपना प्रयोग है। अपने शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको हम याद भी न करें, देश उनको भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम जो राष्ट्रीय तत्व है वो इसे भूल नहीं सकता है। तो उनको स्मरण करने के लिए और कलाकारों में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो, जिनमें पैदा है उनमें और आगे बढ़े, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की संरचना की गई। हम लोग अभी क्या, मेरा देश क्या हो रहा है, ये सब आगे ले जाने के लिए हम लोग ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और मेरा ये 1962 के लड़ाई में ये हमारा जो जवान लोग को जो शहीद हुआ, तो वो सब चीज़ को हम लोग याद दिलाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 3 दिन तक चले भव्य कार्यक्रम का गवाह बनी। इंदिरा गांधी पार्क में देश भर से आए करीब 1250 कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले देखते रह गए। 22 नवंबर 2013 को इस कार्यक्रम का पहला दिन था। देश के 8 राज्य, 6 महीने की कड़ी मेहनत, हर राज्य के जिला स्तर पर एक कड़ी प्रतियोगिता और उस प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाले पहले 3 प्रतिभागी। कुछ इस तरह से 23 प्रतिभागियों को इस खास मौके के लिए चुना गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबको लहरा लो
वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक की सांस ले वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदान। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 23 नवंबर 2013 आयोजन के दूसरे दिन की शुरुआत हुई सुर, ताल और लय के महायज्ञ के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ ही मुख्य मंच के सामने इकट्ठा होकर अरुणाचल और पूर्वोत्तर समेत देश भर से आए सैकड़ों कलाकारों ने देव आह्वान शुरू किया। पूर्वोत्तर की अलग अलग जनजातियों ने आपातानी परिषद के सचिव श्री ज्ञाति राणा जी के संयोजन में देव आह्वान किया। देव आह्वान के बाद सुर, ताल, लय की पहली कड़ी बनी उस्ताद सोहेल अहमद की राग मधुमात सारंग में सजी शहनाई। इसी रोज 24 घंटे चलने वाले सुर, ताल, लय के अद्भुत सफर का आगाज भी हुआ। है अनुपम जिनकी ऊंचाई, कोटि महारणव भी न पा सके संवेदन की गहराई। 24 घंटों के सुरों के महायज्ञ में जहां एक तरफ राग हंस ध्वनि की मीठी बांसुरी ने दर्शकों को मोहित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ध्रुपद गायक दागर बंधुओं के राग अद्भुत कल्याण को सुनकर मंच पर मौजूद अतिथि तक सुरों के सागर में डूब गए।
एक मंच पर आए इतने सारे कलाकारों ने कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स को एहसास दिलाया कि उनके देश की संस्कृति और विरासत कितनी समृद्ध है। अरुणाचल वासी पड़ोसी देश को ये बताना चाहता हूँ, हम पहले से ही हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है, कल भी हिंदुस्तान रहेगा।
डोली खुद बाबुल उठवाए, ये कैसी विडंबनाएं हैं बेटियां, रब की दुआएं हैं, रब की दुआएं हैं, रब की दुआएं मोराई उन्हें हरे मोराई उठो होई मोईती मते करो आई तुरे होई मोई मोरो उको हम करे मोराई सच्चुंगरीने बाइलं फलगा ठबरी ससेगान ठबरी सयं हर व्यक्ति में देख रहा हूँ, हर कोने में वही नजर है। हर कोई इस अनुष्ठान को बहुत ही दिल से, बहुत ही भावना के साथ इस अनुष्ठान में अपने कर्म को निभा रहा है। और ये मेरे लिए, मेरे जीवन का बहुत ही अहम पल है, बड़ा अहम समय है कि मैं यहाँ से सच्चाई को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और अपने सिनेमा में, अपनी कृतियों में इस सच्चाई के रंग को मैं लाने की कोशिश करूंगा। संस्कार भारती जो काम कर रही है, खास करके संस्कार भारती पूर्वोत्तर का, मेरे को उससे इतनी ज्यादा लगाव हो गया है कि मैं आपको विमल जी आश्वासन दिलाता हूं कि कलकत्ते में जो कुछ भी बन पड़ेगा और जब भी आपका कार्यक्रम होगा, मैं जरूर इसमें उपस्थित होने की कोशिश
विशाल मंच जहां एक ओर सुर ताल लय से गूंज रहा था, वहीं दूसरी ओर देश भर से आए प्रतिष्ठित चित्रकार 1962 के भारत चीन युद्ध की हकीकत को कैमलिन द्वारा प्रायोजित कैनवास और रंगों के माध्यम से साकार कर रहे थे। 1962 वॉर एक टर्निंग पॉइंट है हमारे देश के लिए और स्पेशली हमारे अरुणाचल वासियों के लिए। 62 वॉर्स में 3000 से ज्यादा हमारे सैनिक सैक्रिफाइस किया है अपना लाइफ इस देश को बचाने के लिए, इस देश का जमीन को रखवाला करने के लिए। मैं उन सबों को हम अरुणाचल की तरफ से बहुत बहुत ये ऑनर्ड है। लोक गीतों, लोक नृत्यों का सिलसिला 24 नवंबर को सुबह 5:24 पर संपन्न हुआ। (24 नवंबर 2013) 3 दिन के इस अद्भुत समागम का ये आखिरी दिन था। ईटानगर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उस वक्त हलचल और बढ़ गई जब 1962 में शहीद हुए महान बलिदानी जसवंत सिंह रावत की माताजी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। उनकी मौजूदगी ने माहौल को और भावुक बना दिया। इन लोगों ने बहुत स्वागत किया, बहुत इज्जत दी हमें, तो इस चीज से बहुत खुश हैं। अरुणाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी विशिष्ट अतिथि थे और अध्यक्षता श्री कीपा बाबू ने की। ये देश का एक देश प्रेमी देशभक्ति का एक सवाल होता है कि आप निभाता है और लोग उसके लिए धन्यवाद देता है और आपको स्वागत करता है। इसके अलावा अरुणाचल के कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद NK तापे याजो और शहीद पातय तासोंग की माता और शहीद तामोंग तासु के भाई ने भी हजारों लोगों के साथ मिलकर वो अमर गीत गाया जो आज भी हिंदुस्तान के दिल में बसता है। महाभारत में भीष्म पितामह और बच्चों के चहेते शक्तिमान श्री मुकेश खन्ना ने रक्षा सूत्रों को हाथ में पहने सभी बच्चों और अतिथियों से देश की सीमाओं की रक्षा के लिए संकल्प करवाया। मैं भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में अपने पूर्वजों, साधकों तथा महापुरुषों एवं देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति देने वाले भारत के वीर जवान शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए आज दिनांक 24 नवंबर 2013 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में मेरी पूर्ण आस्था है और इनकी सुरक्षा के लिए जीवन में जो भी करणीय है वह मैं अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ करता रहूंगा। विजयी भव। इस यादगार मौके को और यादगार बनाया संस्कार भारती पूर्वोत्तर दृष्टि 2020 के प्रथम पूर्वाशा साधक सम्मान में। पहला सम्मान मणिपुर के हुएन लालोंग मणिपुर थांगचा कल्चरल एसोसिएशन को दिया गया। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान के संस्थापक पद्मश्री गुरुमयूर गौर किशोर शर्मा ने सम्मान स्वीकार किया। गौर किशोर शर्मा के संस्थान हुएन लालोंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन को दिया जा रहा है। गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस सम्मान का पाठ करता हूँ। संस्कार भारती पूर्वोत्तर दृष्टि 2020 पूर्वाशा साधक सम्मान 2013 हुएन लालोंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन को विजन 2020 के अंतर्गत ये पहला सम्मान प्रदान करते हुए संस्कार भारती पूर्वोत्तर गौरवान्वित है।
रोयल लालोंग मणिपुर खालसा कल्चरल एसोसिएशन इकबाल मणिपुर ने अपने 25 अक्टूबर 1958 के स्थापना काल से ही पिछले 55 वर्षों में भारतीय संस्कृति की पारंपरिक खानका सामरिक कला के संरक्षण तथा संवर्धन में अभूतपूर्व योगदान किया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी एवं संस्कार भारती के संरक्षक बाबा योगेंद्र जी ने अभिषिक्त रक्षा सूत्रों और स्मृति चिन्हों को शहीदों के परिवारों तक पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री V.M. पाटिल को भेंट किया। जहां विंटर से 10 से 15 फीट तक बर्फ पर जाता है और तापमान -23 डिग्री तक चला जाता है, वहाँ में पिछले महीने ही गया था। हमारे जवान किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए देश के सरहदों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं, इसमें मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। देश के लिए जो जवान शहीद हुए हैं, हम उन्हें उनके परिवार की नुकसान बर्त तो नहीं सकते, लेकिन पूरे भारतवासियों के साथ हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हिंदुस्तान में जब तक तमाम भारतीय एक रहेंगे, 62 का धोखा दोबारा नहीं होगा। आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे सामने हमारा भविष्य आप है। आज के बच्चे, आज के तरुण, हमारा पूरा भरोसा आप पर है। जो आप संस्कार भारती का एक कार्यक्रम में दिखाया है, यही हौसला, यही संकल्प, यही दृढ़ निश्चय आप आगे किया तो हम एक शक्तिशाली, समर्थशाली और सर्वांगीण विकासशाली प्रगतिशील भारत बना सकते हैं और कोई हमारे पर दोबारा ऐसा धोखेबाज काम नहीं कर पाएगा। पासीघाट के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं सहित पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों के 450 कलाकारों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य की भावुक प्रस्तुति से 1962 की संवेदनाओं को जिंदा कर दिया। समापन की ओर बढ़ता कार्यक्रम वंदे मातरम की गूंज से भर उठा। समापन दिवस की संध्या पर बाबा मौर्य द्वारा भारत माता की आरती से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।